अरिहन्ताणं नमो सिद्धाडमे नमो आयर्याडं नमो उवज्झायाहं नमो लोये सौव्यसाहुणम्। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान नेमिचंद द्वारा यह लिखा गया है और इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, पुण्य पाप, मोक्ष का उपाय, ध्यान आदि की इसमें चर्चा है। अपन कल देख रहे थे कि जीव संसारी है। जीव के 9 अधिकारों में एक अधिकार आया कि जीव संसारी भी है। तो जीव समास 14 मार्गणा, 14 जीव समास, 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान, इनकी अपेक्षा से क्या है, जीव संसारी है, क्योंकि इनमें कर्मों से सहित ही है जीव, ठीक है ना। और जब गुण स्थानातीत हो जाएंगे तो वो सिद्ध बन जाएंगे। तो 14 गुण स्थान कल अपन ने देखे थे। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्य दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण, सुख सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोग केवली और अयोग केवली। इस प्रकार से ये 14 गुण स्थानों की बात कल चली थी। और यहाँ पर चौथे मंजिल में जाने के लिए, चौथे गुण स्थान में जाने के लिए आज बहुत लोग आए हुए हैं, कुछ लोग नहीं आए, ठीक है ना। अब जीव सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन उसका स्वभाव है। दूसरे नंबर गाथा में आया था ना कि वो सिद्ध भी हैं और ऊर्ध्वगमन क्या है, जीव का स्वभाव भी है। इसकी चर्चा करते हैं। गाथा नंबर 14। निक्कम्मा, बोलो, निक्कम्मा 8 गुणा, हाँ अच्छा इसलिए बोल नहीं पा रहे थे। निक्कम्मा, किसी को गाली नहीं दे रहे अपन, ये तुम कोई गाली समझो नहीं तो। ये प्राकृत का शब्द है निष्कर्म, बोलो। निष्कर्म से क्या बना है, निष्कर्म से निक्कम। और चूँकि कर्म बहुत सारे हैं तो बहुवचन बना दिया निक्कम्मा, ठीक है ना। निक्कम्मा 8 गुणा, किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, लोयग्ठिदा, लोयग्ठिदा निच्चा, उपाद वैहिम, वैहिम संयुत्ता, उत्पाद वैहिम संयुत्ता। चलिए पढ़िए। निक्कम्मा 8 गुणा, किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, लोयग्ठिदा निच्चा, उपाद वैहिम संयुत्ता। बहुत सुंदर गाथा है। एक जब मैंने पढ़ाया एक जगह तो एक पति शिकायत करने आ गया कि आपने क्या क्या पढ़ा दिया। हमारी पत्नी गालियाँ देने लगी है। क्या करने लगी है, वो पत्नी ने बहुत सुंदर फार्मूला निकाला कि पति को कुछ बोलना है तो पहले तो कह रहे आप साफ आ रही है, अब आ रही है, ठीक है। तो वो पत्नी जो है गाथा को याद करे, पति को देख कर, निक्कम्मा 8 गुणा, निक्कम्मा 8 गुणा, किंचुणा चरम दे। तो वो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। बोले तुम गाली क्यों दे रहे हो। बोले नहीं, वो महाराज ने सिखाया, गाथा है, हम गाथा याद करें। निक्कम्मा 8 गुणा। बोले इसके अंदर 8 गुण हैं निक्कम्मा वाले। मैं उसने गिन रखे थे कि बेवकूफ़ है, बावड़ा है, ये है, वो है, सारे ऐसे 8 गुण बना रखे थे उसके। तो बस वो सीधे से निक्कम्मा 8 गुणा, ऐसे ऐसी बातें। मैंने कहा ये अच्छा फार्मूला हो गया, बढ़िया, ठीक है ना। है याद करने के लिए अच्छा हो गया। याद करने के तरीके तो बहुत हैं। हाँ, क्या बोलते कि हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, बोलते कि
जब शुरू शुरू में संघ में गए भिंड में गुरुकुल आने के पहले, तो पड़ोसी वाला बहुत परेशान करता था, कपड़े नहीं डालने देता था, दो दुपट्टे ब्रह्मचारी के, वो कहीं पानी डाल दे कहीं कुछ भी कर दे, तो हम लोग भी बढ़िया मज़े लेते थे। तो गुरुजी हम लोग को संस्कृत पढ़ाते थे ना, आपने पढ़ा पठती पठतः पठन्ति, बोलो पठसी पठतः पठत पठामी पठावा पठामी पठावः पठामः, ठीक है ना। लिखति लिखतः लिखन्ति लिखसी लिखथ लिख लिखामी लिखावः लिखामा, ऐसे पढ़ते थे। तो एक आ गया, वो बोले कि महाराज जी आपके ब्रह्मचारी को समझा लो। बोले क्यों? पता नहीं हम लोग को गाली देता रहता है खड़े खड़े। हमने बुलाया हम लोगों को, क्यों? तो ब्रह्मचारी को गाली देते हो? बोले नहीं हम तो संस्कृत पढ़ते हैं। बोले क्या संस्कृत पढ़ रहे हैं? हम तो हर नाम के जो धातु है उसको याद कर रहे थे, हरति हरता हरंती हरसी हरथा हरत हरामी हरावा हरामा तो उसको देख के बोलते थे हरामी हरावा हरामा। बोले ये कौन सा रूप पढ़ रहे हो तुम? बोले ये रूप है, ये तो हरती हरता हरंती है, ये है कि नहीं? तो हम लोग तो ऐसा पढ़ रहे हैं, आप जो गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हैं हम वही पढ़ते, दूसरा कुछ नहीं पढ़ते हम लोग ठीक है ना। तो ऐसे से मजे लेते हैं, ज्ञान का आनंद लो, ठीक है ना। निकम्मा 8 गुणा, क्या बोल रहे हैं? हाँ, निकम्मा बोलो, तो निष्कर्मा बोलो, निष्कर्मा कर्म रहित। क्या हो गया? निष्कर्मा का अर्थ क्या हो गया? कर्म रहित। कितने कर्म होते हैं? 8। तो 8 कर्म रहित सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्ध भगवान कैसे हैं? तो निष्कर्मा हैं। कैसे हैं? आप लोग अपने किस बच्चे को निकम्मा बोलते हो? बोलो। अच्छा, कौन सासू माँ अपनी बहू को निकम्मी बोलती है? कोई नहीं बोलती है। तो बच्चे को निकम्मा तो बोलते हो, बच्चे को निकम्मा तो बोलते हो। कौन? जो हाथ पर हाथ धरे बैठा है, क्या बोलते हो? कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ करता नहीं है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहता, बिल्कुल क्या हो गया? तो हमारे भगवान कैसे बैठे हैं? बोलो अरे मंदिर गए हो, आज देखना पारसना भगवान कैसे बैठे हैं? हाथ पर हाथ धरे, कुछ करना ही नहीं बचा शेष, कुछ करने लायक ही नहीं है संसार में। जो भी करो संसार का बंधन है, जो भी करो कहते हैं नज़र उठाते ही जहर चढ़ता है, कदम बढ़ाते ही पाप लगता है। तो बोले वो ऐसे बैठ गए, कुछ नहीं करना। क्या हो गए? निकम्मा। बोलो क्या हो गए? हाँ, ये कोई गाली नहीं है। क्या है? गाली नहीं है। गालियों के बहुत सारे अच्छे अर्थ पे होते हैं, यदि आप अर्थ लगा लोगे ना तो आपको गाली लगेगी नहीं। मान लो किसी ने तुमको बोला नालायक, बोलो कौन कौन है? कौन कौन है? मतलब किसी ने आपको क्या बोल दिया? नालायक। अब नालायक बोल दिया तो आपको दुखी नहीं होने का, खुश होने का, नाचने का, नृत्य करने का। नालायक, वाह, जो संसार के लायक नहीं है। बोलो वो कौन है? वही तो नालायक लोग हैं, और क्या है? आप तो संसार के लायक हो ना, हम लोग थोड़ी है। तो मज़ा क्या करना? बोलो कोई ने पागल बोल दिया तो है, जो पाप को गलाए वो कौन? हम तो महापागल। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो क्या हुआ? आप अर्थ को शब्द को लेकर के कहीं रूठ जाते हो, गुस्से हो जाते हो। ज्ञानी कभी नहीं रूठता। ज्ञानी को किसी ने गधा बोल दिया, ओहो क्या बात है, गलत धारणा। सच बात है, मैंने संसार के प्रति गलत धारणा बना रखी है, जब तक ये दूर नहीं करूँगा तब तक मेरा मोक्ष नहीं होगा। मैं भोजन करता हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। तो धारणा कौन सी है? सही है कि गलत है? बोलो मेरे बिना कुछ नहीं होगा। कौन सी धारणा है ये? कौन सी धारणा है? ऐसी कितनी धारणा बना रखी है? तो कौन हो? 1 नंबर के तो ज्ञानी आनंद लेता है। ज्ञानी गुस्से में, थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाओ भाई, थोड़ा सा मेरे को ही कम लग रही है।
तो ज्ञानी हमेशा आनंद लेता है। शब्दों में उलझो मत, शब्दों के अर्थ में जाओ और उस अर्थ का बढ़िया बढ़िया पॉजिटिव अर्थ निकाल करके उसका आनंद लो, ठीक है ना। तो निकम्मा बोलो क्या है? कर्म रहित हैं। क्या हैं? एक कर्म का अंश भी नहीं है, कर्म रहित हैं। 8 गुणा, क्या बोल रहे हैं? 8 गुण हैं। देखो जब 8 कर्म नष्ट होंगे तो कोई ना कोई चीज़ क्या होगी, मतलब एक एक कर्म ने एक एक गुण को दूषित कर रखा है या दबा रखा है, तो उससे क्या प्रकट होगा? क्या प्रकट होगा? तो एक एक गुण भी प्रकट होंगे। तो 8 कर्म गए तो 8 ही गुणों की क्या हो जाती है? प्राप्ति। तो निकम्मः 8 गुणः, बोलो किंचूणा, बोलो किंच मतलब किंचित, ऊणा मतलब कम, कुछ कम। इसका अर्थ क्या हो गया? किंचूणा मतलब कुछ कम। चरम अंतिम, देह दो, देह और दो प्रत्यय हो गया, देह से, अंतिम शरीर से। किसने शरीर से? जैसे महावीर स्वामी का मोक्ष हो जाए तो महावीर स्वामी का शरीर अंतिम हुआ कि नहीं हुआ? अब कोई और शरीर धारण तो नहीं करना है, तो वो कौन सा शरीर हो गया? चरम देह। कौन हो गया? बोलो। हाँ, चरम रोग वाला शरीर नहीं कह रहे, चरम देह मतलब जिसमें चरम रोग हो गया हो। चरम मतलब अंतिम, बोलते ना चरम सीमा हो गई। अब तो क्या हो गई? अब तो सहन करने की चरम सीमा है। तो ऐसे अंतिम देह, तो जिस जीव का अंतिम देह से क्या हुआ है? मोक्ष हुआ है। जैसे आदिनाथ भगवान के कौन से शरीर से मोक्ष हुआ है? कितना था अवगाहना उनकी? 500 धनुष। कितनी थी? 500। और महावीर स्वामी कितनी थी? 7 हाथ थी, ठीक है ना। तो ये उनका अंतिम शरीर था, ठीक है। कौन शरीर था? तो बोले कि सिद्ध आत्मा कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं? उनकी हाइट कितनी है? कितने बड़े हैं? तो बोले चरम देह दो, चरम देह से किंचूणा। क्या बोल रहे हैं? चरम देह दो, चरम देह से मतलब अंतिम शरीर से कुछ। अब उसका पूरा गणित है, वो आपको जीव कांड आदि से पढ़ना पड़ेगा, कितना कम होना है। तो कुछ क्या है? कम है। अपन तो इतने ही समझ लो, अपने शरीर में जितने भी पोले स्थान हैं, कौन से स्थान हैं? जैसे नाक है तो नाक में जो स्किन है वहाँ तो है आत्मा, लेकिन जो पोला स्थान है, जैसे मुंह है तो मुंह खोलोगे तो पोले स्थान में आत्मा थोड़ी है, ठीक है ना। और कान है, कान के अंदर जो ये सुराग गया है तो पोला स्थान हुआ, तो उसमें तो आत्मा नहीं है ना। तो जब मोक्ष होगा तो आत्मा पूरी घन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बोलो कैसी हो जाएगी? जो पोला स्थान है वो भी क्या हो जाएगा? मतलब आत्मा बिल्कुल इस प्रकार से एक घन रूप हो जाएगी, ठीक है ना। तो उतना स्थान कम होगा तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? किंचूणा। क्या होगी? वो कम होगी, तो कोई ज़्यादा नहीं होती है, कम होगी। तो उसी को बोल रहे हैं सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? अंतिम देह से किंचूणा। सिद्ध परमात्मा का पहला विशेषण क्या बताया? निकम्मा। पहला क्या बताया? कैसे हैं सिद्ध भगवान? दूसरा 8 गुणा। क्या बताया? तीसरा क्या बताया? किंचूणा चरम देह दो। क्या बताया? हाँ, कैसे है सिद्ध परमात्मा? अपने अंतिम शरीर से कुछ कम है। क्यों कम है? क्यों कम है? तो बता दिया ना, जितने भी शरीर में पोले स्थान होंगे उनको कवर कर लेंगे। क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे पूरा एक। जैसे अब देखो कहीं चित्र बना हो, उसमें नाक कान कुछ ना, बिल्कुल सपाट सा बना हो बिल्कुल, तो वो सिद्ध भगवान बना देते हैं ना। तो इस प्रकार से तो कहीं भी, इसलिए कहीं भी सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा बनेगी तो आप देखेंगे कान में छेद नहीं होगा, ये कान पूरा एक सा होगा। अभी क्या हो रहा है देखो,
ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ हो रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसा होगा? बिल्कुल सपाट होगा। नाक में कोई छेद नहीं होगा, नाभि होगी पर नाभि छेद नहीं होगा, ठीक है। आँख भी ऐसे नहीं हो खुली, ऐसे बिल्कुल बंद टाइप सी होगी। क्या होगी? बिल्कुल बंद टाइप से होगी। तो ऐसे उनके स्थान होंगे छिद्र रहित स्थान होंगे। क्या होंगे? कोई श्रीवस्त्र का चिन्ह नहीं होगा, कोई बाल नहीं होंगे, ठीक है, बाल भी नहीं होगा। तो ऐसा नख भी नहीं होगा, नख भी नहीं होंगे, बाल भी नहीं होंगे। आपके यहाँ सिद्ध परमेष्टि भगवान यहाँ पर है ना, तो ध्यान से देखना। नहीं देखा आज तक? है? नहीं है? तो फिर तो और गजब कर दिया तुमने। नहीं, कृष्ण भगवान नहीं कह रहा मैं, सिद्ध भगवान कह रहा हूँ। कौन से? तो और किसकी कह रहा था मैं? हाँ, वो नहीं होंगे ना सिद्ध परमात्मा में। हाँ, तो यहाँ सिद्ध भगवान जो प्रतिमा होगी तो आप उसमें देखना ऐसा नहीं होगा। यदि होगा तो उस समय हो सकता कारीगर को नहीं पता हो, ऐसे भी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन पूरा बिल्कुल चिकनी होगी, बिल्कुल कोई कुछ नहीं, बाल भी नहीं, कान भी बिल्कुल ठोस होंगे, कोई पोले कान नहीं होंगे इस प्रकार से ऐसा जा रहा है, ऐसे कुछ नहीं, सपाट होंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो प्रतीक है, पूरा घन है। कैसा है? जैसे लोहे का गोला है, तो लोहा कहाँ कहाँ है? बोले पूरे स्थान में है। तो इसी प्रकार से आत्मा भी पूरी अखंड घन, ज्ञान घन अखंड ऐसी आत्मा होती है। किसकी? अपनी नहीं होती है, अपनी भी अखंड होती है, लेकिन शरीर के आकार रूप होती है। कैसे होती है? ऐसा नहीं कि आत्मा अपनी खंड खंड होती हो, खंड खंड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन शरीर में जितने भी पूरे स्थान हैं उन स्थानों में आत्मा नहीं होती है। तुम्हारे बाल में आत्मा है क्या? है? बाल में है क्या? बाल कटिंग करते हो तो दर्द होता है क्या? है? नहीं, तो जड़ में तो है, जड़ स्थान पर, लेकिन बाल में नहीं है। यदि कटिंग करो तो क्या होगा? दर्द होना चाहिए। ओ क्या कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, वो तो बड़े बड़े कट निकल जाते हैं। नाखून जो बाहर आ जाते हैं उनमें भी नहीं होती है। बाहर नाखून आया तो आपने नेल कटर से क्या किया तो आपको दर्द होता है क्या? लेकिन थोड़ा अंदर चला जाए तो बिल्कुल तुरंत, क्योंकि वहाँ पर क्या है? आत्मा है। वहाँ पर एक इंद्रिय भी है जिसके माध्यम से आत्मा को मैसेज पहुँचता है, ठीक है। फिर लोयग ठिदा, क्या लिखा है? लोक अग्र ठिदा, मतलब स्थित। कहाँ पर स्थित हैं? सिद्ध भगवान कहाँ पर स्थित हैं? सिद्धालय में स्थित हैं कि लोक के अग्रभाग में स्थित हैं? तो तुम्हें सिद्धालय जाना है कि सिद्धालय के अग्रभाग में जाना है? बिल्कुल ऊपर, जिसको बोलते हैं तनु वात वलय। कौन सा बात वलय? जो 3 लोक होता है ना ये, तो इसको 3 लेयर होती हैं, वलय बोलते हैं उसको। पहली वलय, फिर दूसरी वलय, फिर तीसरी वलय। जो तीसरी वलय का टॉप का स्थान है वहाँ तक आत्मा जाती है, ठीक है। सिद्धालय में आत्मा नहीं ठहरती है। सिद्धालय तो एक स्थान है, जैसे मान लो कि ये पूरा हॉल है, इतना स्थान है। भैया हमको बताना है कि सिद्ध परमात्मा जो है ये हॉल तक ही रहेंगे, हॉल के बाहर नहीं जाएंगे। कहाँ रहेंगे? ये हॉल इतना है तो इतना ही हॉल स्थान में क्या रहेंगे? सिद्ध आत्मा। इससे बाहर तो हम तो हॉल ही बताएंगे ना। अब हॉल में कहाँ रहते हैं? तो ये ऊपर वाला स्थान जो है ना, कहाँ रहते हैं? यहाँ नहीं बैठते। कहाँ बैठते हैं? कहाँ रहते हैं? ये टॉप वाले, ये जो ऊपर का स्थान है, इस स्थान पर अधर में है, ठीक है। बैठे बैठे नहीं होते हैं। अब उनको बैठने की क्या ज़रूरत है? शरीर तो है ही नहीं है। तो जैसे अपन यहाँ से छोटा बड़ा गुब्बारा छोड़ो गैस वाला, तो कहाँ जाके टकराएगा? ऊपर टकरा जाएगा। तो बस सिद्ध भगवान ऐसे यहाँ से शरीर गया और आत्मा सीधे जाकर के बिल्कुल अग्रभाग में जाकर के विराजमान हो जाएगी।
तो यहाँ पर बैठे क्या? बोलो, बैठे क्या? नहीं ना। तो यही बात है। संसारी और सिद्ध में क्या अंतर है? जो पैरों से बराबर हैं वो संसारी है, जो सिर से बराबर है। सारे सिद्ध किससे बराबर हैं? क्योंकि कहाँ पर है? कहाँ पर है? सबसे टॉप अग्रभाग में है। तो तनुवात वाले के अग्रभाग में, तो सबका मस्तक जा कर के, मतलब जो आत्मा का प्रदेश में जो आकार है सिर संबंधी, वो कहाँ पर है? जाके अग्रभाग में। कौन से वलय में? 3 बात वलय होते हैं। घनोदधि बात वलय, घन बात वलय और तनु बात वलय। कितने बात वलय? घनोदधि, घन बात वलय और तनु बात वलय। इन 3 बात वलय से पूरा ये 3 लोक टिका हुआ है। यदि 3 बात वलय से एक बात वलय निकल जाए तो लोक बिखर जाए। तो इस पूरे लोक को संभाले हुए कौन है? 3 बात वलय। इनमें वायु रहती है, जलवायु रहती है। तो उसके आधार से क्या है ये? पूरा का पूरा 3 लोक इससे बात वलय। तो जो अंतिम बात वलय कौन सा? तो लोयक ठेदा। क्या हो गया इसका अर्थ? लोयग ठेदा, लोकाग्र स्थिता। बोलो, लोकाग्र स्थिता। लोक के अग्रभाग में जो ठहरते हैं, स्थित हैं। तो ऐसे सिद्ध भगवान कब तक ठहरते हैं? निच्चा। कब तक ठहरते हैं? कितने काल तक ठहरेंगे? वहाँ से कब वापस रिटर्न होंगे? नित्य। नित्य कैसे? सदा लोक के अग्रभाग में स्थित रहेंगे। कब तक के लिए? नित्य, हमेशा, सदा ही रहेंगे। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? बोलो, उत्पाद वहीम संयुक्ता। उत्पाद और वैसे, किससे? और वैसे संयुक्ता क्या है? संयुक्त हैं। आत्मा शुद्ध हो गई है और श्रेष्ठ स्थान में विराजमान भी हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कुछ काम नहीं है। हर शुद्ध आत्मा हो चाहे अशुद्ध आत्मा हो, उत्पाद वय तो होता ही होता है। बोलो, समझ में आता है उत्पाद वय? नहीं आता है? देखो, उत्पाद वय द्रव्य 3 चीज़ें हैं। उत्पाद वय द्रव्य। बोलो, इजिकल टू सत। इजिकल टू सत। सत मतलब अस्तित्व। ठीक है ना। उत्पाद वय द्रव्य से ही वस्तु की सत है, विद्यता है, विद्यमानता है। यदि उत्पाद वय द्रव्य ना हो तो वस्तु असत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? असत हो जाएगी। ठीक है ना। तो क्या कहलाता है उत्पाद वय द्रव्य? हाँ, अपनी भाषा में समझ लो। बोलो, बनना। बोलो, बनना, बिगड़ना, बने रहना। क्या? बनना, बिगड़ना, बने रहना। इसका नाम क्या है? बनना उत्पाद, बिगड़ना वय, बने रहना द्रव्य। बने रहना, बनने में भी बने रहना और बिगड़ने में भी। बोलो, बनने में भी बने रहना और बिगड़ने में भी बने रहना। इसका नाम क्या है? द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है ना। तो बनने में भी बने रहना और बिगड़ने में भी, इसका नाम द्रव्य। बोलो, बनना, बिगड़ना, बने रहना, ये वस्तु का सत है, ये स्वभाव है। ठीक है ना।
नहीं समझ में आया अभी भी किसी को? कितने लोग समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, हाथ नीचे करो। रोटी बनाते हो? चलो अपन रोटी बनाते हैं। आटा निकालो डब्बा से, ठीक है ना? किस में रख लिया? बर्तन में, कुकर में, जिसमें रखना हो। पानी डाला और उसको क्या करते हो? मथते हो, जो भी करते हो। मथना नहीं होता, क्या बोलते हो? गूंथते हैं, ठीक है ना? और फिर उसकी क्या बनाई? बोलो। लोई बनाई। कहाँ रखी? चकले में। क्या बोलते? चकला बोलते हो? क्या बोलते हैं? चकला। पाटा क्या होता है वो? बेलन, पाटा, चकला जो भी है। क्या रखिया उसमें? क्या है ये? लोई। क्या है? लोई। और बेलन से क्या की दिया? एक बेलन लगाया तो क्या हो गई वो? गोल से। लोई से क्या हो गई? रोटी हो गई, चपटी हो गई ना? तो क्या हो गई? तो रोटी का बनना, बोलो। गोली का, लोई का, बोलो। लोई का बिगड़ना, बोलो। रोटी का, अरे रोटी तुम बना रहे कि मैं बना रहा हूँ? बोलो ना। रोटी का बनना, लोई का बिगड़ना, वह। और आटा का दोनों में बने रहना, बोलो। आटा लोई में भी था और आटा रोटी में है, तो बनने में भी बनने में भी बने रहना, बनने में भी बने रहना, और बिगड़ने में भी। कौन? द्रव्य। द्रव्य का नाश हुआ क्या? आटा लोई में भी था और बिगड़ गया तो लोई का वह हो गया, और रोटी का, बोलो। रोटी का क्या हो गया? उत्पाद हो गया। और आटा की दृष्टि में देखो तो आटा तो लोई में भी था और आटा, अच्छा कब बना, कब बिगड़ा? दोनों का टाइम अलग अलग है क्या? बनने बिगड़ने का टाइम अलग है क्या? जैसे एक बेलन मारे तो लोई पहले गई कि रोटी पहले बनी? बोलो। तुमको इतने नहीं पता क्या रोटी बनाते होगे तुम लोग? मेरे को तो लगता नहीं, मेरे को तो शक हो रहा है। पति पीड़ित लोग तो नहीं है। तो जैसे आपने एक बेलन मारे तो क्या हुआ? तो पहले लोई समाप्त हुई कि पहले रोटी पैदा हुई? बोलो। दोनों काम। तो बनना बिगड़ने में टाइम काल का भेद है क्या? है क्या? अच्छा, बने रहने में काल का भेद है क्या? तीनों का समय। जिस समय बन रहा है उस समय बना हुआ है, जिस समय बिगड़ रहा है उस समय भी। और बनने, बिगड़ने और बने रहने में भी समय एक ही है, कोई काल का भेद। हमको लगता है कि देखो हमने रोटी बना दी तो ये बिगड़ गया, ये बन गया, ऐसा नहीं होता है। तीनों काम क्या होते हैं? तो हर द्रव्य का स्वभाव है बनना, बिगड़ना और बने रहना। बने रहना मतलब वो उसी द्रव्य में बना रहेगा। मतलब जो आत्मा है तो आत्मा ही रहेगी। आत्मा है तो द्रव्य है ना, तो आत्मा तो आत्मा ही रहेगी। गुण द्रव्य है, वो तो उसी रूप में रहेंगे। गुणों का परिवर्तन ऐसा नहीं हो ज्ञान गुण दर्शन गुण बन जाए, ज्ञान गुण सुख गुण बन, ऐसा नहीं बनेगा। आत्मा अचेतन हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? क्या है वो? द्रव्य है। और उसी में क्या करो? उसी में द्रव्य में क्या हो जाए? उसी द्रव्य में क्या हो? बोलो। बनना बिगड़ना मतलब क्या? जैसे मान लो अभी मनुष्य हो आप, और आप मनुष्य बन के कहाँ चले जाओ? देव। तो देव का क्या हो गया? देव का क्या हो गया? मनुष्य का क्या हो गया? वह हो गया। और चेतना द्रव्य, क्योंकि दोनों में थी। मनुष्य में थी तो वो चेतना, और देव में गई तो क्या होगा? आप बालक से युवा हो गए तो युवा क्या हो गया? बोलो। उत्पाद हो गया। और बाल्यपना वह हो गया। और चेतना कैसी है?
वो तो द्रव्य है, वो थोड़ी है। मनुष्यपना तो द्रव्य हो, समझ लो आपकी दृष्टि में मनुष्यपना द्रव्य हो गया। ये तो बालक और वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य तो दोनों ही हैं, चाहे बालक हो चाहे 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 युवा हो चाहे वृद्ध हो, ठीक है ना। क्रोध किया, बोलो क्या हुआ? क्षमा का क्या हो जाएगा? जब क्रोध करोगे तो क्या होगा? बोलो, क्रोध की पर्याय निकली तो किसकी पर्याय का व्यय होगा? बोलो, करुणा का, क्षमा का क्या होगा? करुणा की हानि होगी तभी क्या निकलेगा? बोलो, क्रोध। तो किसका व्यय हुआ? व्यय किसका हुआ? करुणा का। उत्पन्न क्या हुआ? क्रोध। और दोनों में करुणा वाली भी चेतना है और क्रोध वाले भी। एक चेतन एक अचेतन ऐसा है क्या? दोनों ही क्या है? जो क्षमा कर रहे वो भी चेतना, और जो क्रोध कर रहे वो भी। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो देखो, क्रोध करना विकार है कि स्वभाव है? बोलो, क्रोध करना विकार है कि स्वभाव है? और क्षमा भाव रखना स्वभाव है कि विकार है? स्वभाव है। तो हमने क्या किया? जब विभाव को उत्पन्न किया तो अपने स्वभाव का क्या किया? बोलो, स्वभाव, निज भाव। हमारे आत्मा के निज भाव क्या हैं? शांति, क्षमा, समता, वीतरागता। ये हमारे क्या हैं? समभाव, निर्कषाय, निर्द्वंद, निरशल्य, निर्मोह, निर्लोभ। ये क्या है हमारे आत्मा के? बोलो क्या है? अब बोलो, क्रोध, मान, माया, लोभ, चिंता, बेईमानी, दगाबाजी, छला कपटी, ये सब क्या है? बोलो, विभाव। तुम किस में रहते हो? किस में रहते हो? विभाव में। किसका व्यय करके? तो मोक्ष किस में होना है? विभाव से कि स्वभाव से? तो हो जाओ ना, इतना सा सरल उपाय है, इतना सरल उपाय है, ठीक है। अब हमारे सिद्ध भगवान स्वभाव में है कि विभाव में है? किस में बताओ? स्वभाव में है। तो स्वभाव में उत्पाद व्यय क्या हो रहा है फिर? स्वभाव में है तो उत्पाद व्यय क्या हो रहा है? स्वभाव का ही उत्पाद व्यय हो रहा है। किसका हो रहा है? अभी एक समय में केवल ज्ञान, बोलो, अभी केवल ज्ञान से सब जान रहे हैं ना, तो दूसरे समय में भी किससे जान रहे हैं? केवल ज्ञान से। किससे? तो दूसरे समय का केवल ज्ञान का उत्पाद क्या हुआ? होता है एक ही समय का, फिर ध्यान रखना क्या हुआ? केवल ज्ञान का, दूसरे केवल ज्ञान का, और ध्रुवपना चेतना, शुद्ध चेतना। तो ऐसे लगाना है। कैसे लगाना है? वैसे पूरा केवल ज्ञान समाप्त नहीं होता है, आप समाप्त मत लगाना। एक ही समय की चीज़ें हैं, पर उत्पाद व्यय तो क्या होगा? उत्पाद व्यय तो नियम से होना ही होना है। जैसे जैसे गेयों में परिवर्तन होता है, किस में होता है? मंगल सेन जी, हाँ, बहुत प्यारी नींद आ रही है, क्या करें। जैसे जैसे गेयों में परिवर्तन होता है, किस में होता है? गे मतलब जानने योग्य पदार्थ। सारा तीन लोग क्या है? क्या है? ज्ञान का विषय है कि नहीं? ज्ञान का विषय है तो गे, बोलो, तीन चीज़ें याद रखो हमेशा, बोलो, गे, हे, उपादे। बोलो, हे, उपादे। जानने योग्य पदार्थ, तो जो पदार्थ है वो जानने योगी है। संसार में अपदार्थ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जो है वो पदार्थ वस्तु है, तो वो क्या हुई? गे। छोड़ने योग्य पदार्थ, छोड़ने योग्य पदार्थ क्या है? क्रोध कैसा है? बोलो, पति कैसे हैं? महाराज ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हो? अभी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। घर कैसा है? मोह कैसा है? क्रोध मान माया लोभ कैसा है? बेटा बेटी कैसे हैं?
यहाँ आके अटक जाते हो महाराज, आवाज़ ही नहीं निकलती है। अच्छा, धर्म कैसा है? उपादे, बोलो, ग्रहण करना। धर्म कैसा है? मंदिर जाना कैसा है? स्वाध्याय करना कैसा है? शाम की क्लास में जाना कैसा है? बोलो, संवेद शिखर जाना कैसा है? ध्यान करना कैसा है? उपवास करना कैसा है? संवर निर्जरा के काम करना कैसा है? 10 धर्म में ठहरना कैसा है? सब कैसा है? उपादे। मंदिर, उपादे। मकान, बोलो, मंदिर, मकान, गुरुजी, गुरुजी, परिवार। ये मत बोला करो महाराज, दूसरी वाली बात है। हमें डर सा लगने लगता है कि हम करें तो करें क्या। नहीं, श्रद्धान में रखो ना। किस में रखो? अच्छा, श्रद्धान में अपन ने पति है, कौन दिख रहा है? पत्नी है, माँ है, कौन दिख रहा? कोई दिख रहा है क्या? है नहीं दिख रहा ना, तो सम्यक दृष्टि हो गए। क्या देख रहा है? क्या हो गए? कोई देख ही नहीं। श्रद्धा तो हमारी कोई देख ही नहीं सकता है। और हमें किस में काम करना है? ये सब किस में करना है? पति को देख के मत बोल दी फिर तो पिटोगे बहुत तेज। क्या करना है? श्रद्धान में क्या करना है? हे है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो श्रद्धान का विषय है, तो श्रद्धान में सब कुछ है। मेरी आत्मा को छोड़ करके सब, सुनो, कथनचित कथनचित देव शास्त्र गुरु भी है हो जाएंगे जब मेरी आत्मा सामने आएगी। क्या आएगी? जब मेरी सिर्फ और सिर्फ जब मेरी आत्मा का ध्यान होगा, शुद्ध उपयोग का दशा होगा, तो उस समय ये भी क्या हो जाएंगे? तो ये देव शास्त्र भी कथनचित उपादेय हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? सर्वथा उपादेय। जैसे गाड़ी सर्वथा उपादेय नहीं है। मंदिर जाना है तो, वरना कौन देख रहा गाड़ी, पड़े रहने दो, हमें क्या मतलब। तो ऐसी हमें मोक्ष जाना है तो देव शास्त्र गुरु नाव की तरह हैं, तो हमें उनका उपयोग करना है। इसलिए कथनचित उपादेय हैं। सर्वथा उपादेय कौन है? मेरी शुद्ध आत्मा। बोलो, कौन सी? अपम शरणं गच्छामि। बोलो, किसकी शरण में जाते हो? है आत्मा की। चत्तारि शरणं पवज्जामि। कथनचित उपादे, सर्वथा उपादे। चत्तारि शरणं पवज्जामि, कथनचित उपादे कि सर्वथा। और अपम शरणं पवज्जामि सर्वथा। देखो, इतने बढ़िया मालिक बन के बैठे हो, बने बनाए भगवान बैठे हो, क्यों मरे जा रहे हो? दुनियादारी में, क्रोध मान माया लोभ में। एक बार तो अपने को देखो, एक बार तो अपने स्वभाव में आओ। तो कह रहे हैं उत्पाद वयम संयुक्ता। सिद्ध परमात्मा कैसे हैं? उत्पाद वय से संयुक्त हैं। कैसे हैं? उनमें भी उत्पाद वय होता है, पर ऐसा उत्पाद वय मत लगाना जैसे अपन मनुष्य से देव बन गए तो सिद्ध परमात्मा भी संसार में आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक गंदा नाला है तो उसकी लहरें कैसे आएंगी? गंदी आएंगी कि शुद्ध आएंगी? लहरें। और एक मानसरोवर का पानी शुद्ध है तो उसकी लहरें कैसे आएंगी? तो लहरें दोनों में आ रही हैं। तो शुद्ध द्रव्य की शुद्ध लहर, बोलो, शुद्ध द्रव्य की, अशुद्ध द्रव्य की। संसार में हमारा द्रव्य कैसा है? तो हमारी लहरें भी कैसी आती हैं? अशुद्ध आती हैं। और सिद्ध परमात्मा शुद्ध द्रव्य हो गए। कैसे हो गए? कर्म रहित हो गए ना, तो कौन से द्रव्य हो गए? तो उनकी लहरें भी कैसी आएंगी? तो लहर इज इक्वल टू उत्पाद वय। लहर इज इक्वल टू, तो उनकी ज्ञान की लहरें भी शुद्ध शुद्ध है, उनकी सुख की लहरें भी शुद्ध शुद्ध है, उनकी दर्शन की लहर भी शुद्ध शुद्ध, उनकी शक्ति की लहर भी
इसलिए कैसे हैं, कैसे हैं? उपाद वहीम संयुक्ता। कैसे हैं? सिद्ध परमात्मा भी कैसे हैं? उपाद वहीम से संयुक्त है। कितने विशेषण बता दिए सिद्ध परमात्मा की गाथा में, जरा गिन के बताओ फटाफट, कितने विशेषण हो गए? सिद्ध परमात्मा हमारे कैसे हैं? पहला निकम्मा, दूसरा अठ गुणा, तीसरा अरे चांदनी चौक मत बनाओ, एक बोलो। हाँ तो किंचुना चरम देह दो, फिर लोयग ठेदा, प्राकृत बोलो, लोयग ठेदा, इसके बाद निच्चा, फिर संयुक्ता, उपाद वहीम संयुक्ता। संयुक्ता मतलब संयुक्त है, उससे सहित हैं। उत्पाद वैसे क्या है? सहित हैं। तो कितने हो गए टोटल? बोलो, 7 कहाँ हो गए? रेणु के गलत बताने में ताली बजाओ। 7 का बताओ। निकम्मा, 8 गुणा, किंचुना चरम दे दो, लोयठेदा, निचा और उपाद वही संयुक्ता। कितने हो गए? कितने हो गए? ये कितने हो गए? 6। ऐसे सिद्धा, ऐसे सभी सिद्ध भगवान हैं। कैसे हैं? जितने भी अनंत सिद्ध परमात्मा हैं वो कैसे हैं? निष्कर्म हैं। 8 कर्मों से रहित होकर के 8 गुणों से सहित हैं। कौन से 8 गुण हैं भैया? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर मतलब बल, और सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्यवाद और अगुरु लघुत्व। ये 8 गुण जो हैं, सम्मत्तनानदंसन वीरे सोहम तवे अवगहरणम अगुरु लघुमब्बावाहम 8 गुणा होंति से धाड़म। इसमें 8 गुण आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे 8 गुण से 8 कर्म समझ में आ गया। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय। इससे निकम्मा, निष्कर्म हो गए, ठीक है। 8 गुणा 8 गुणों से संपन्न हो गए, ठीक है ना। किंचुना चरम देह दो सिद्धा मतलब जिस शरीर से उनका मोक्ष हुआ है उस वह अंतिम शरीर से कैसे? कैसे? किंचुना कुछ कम, किंच ऊणा कुछ है कम, ठीक है। लोयक ठिदा कहाँ पर रहते हैं? शाश्वत स्थान कहाँ पर है उनका? कहाँ पर? सिद्धालय में रहते हैं। जरा हाथ उठाओ। सिद्धालय में रहते हैं सिद्ध भगवान। कितने लोग बताएंगे? तनुवात वलय में रहते हैं। कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? लोक का अग्रभाग क्या है? तनुवात वलय। और कितने स्थान में रहते हैं? 45 लाख योजन। कितना? सिद्ध क्षेत्र कितना है विस्तार का? तनुवात वलय तो बहुत बड़ा है, तो उसमें सिद्ध क्षेत्र कितना है? कितना है? 45 लाख योजन का। क्या है? मतलब जितना अपना 2.5 द्वीप है, ये 2.5 द्वीप है। ये क्या है बोलो? 2.5 द्वीप है। इसके बीचों बीच जम्बू द्वीप है। अपन जम्बू द्वीप के एक तरफ यहाँ पर हैं अपन, ठीक है ना। फिर समुद्र है, फिर एक द्वीप है, फिर एक समुद्र है, फिर एक द्वीप है। ऐसा जम्बू द्वीप एक, धातीखंड एक, और पुष्कर द्वीप का आधा भाग कितना हो गया? 2.5। तो ये क्या कहलाया? और मोक्ष कहाँ से होना है? 2.5 द्वीप से ही होना है। कहाँ से होना है? तो ये तनुवात वाले सिद्ध क्षेत्र में कितना होगा? ये लोक का अग्रभाग है, ये वाला मेरा वाला। कौन सा है ये? लोक का अग्रभाग है, तनुवात वलय है। तो जितना 2.5 द्वीप का एरिया है, विस्तार है, उतना ही विस्तार किसका होगा? बोलो, किसका होगा?
तो कितना क्षेत्र हो गया? सिद्ध भगवान के रहने का स्थान कितना हो गया? 45 लाख योजन। तो उसके नीचे जाओ तो ये बनी सिद्धशिला। ये 2.5 हटा दो। अब अपन कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? सिद्धशिला कौन सी है? तो ये सिद्धशिला भी कितनी है? 45 लाख योजन। कितनी है? पर इसमें कोई सिद्ध नहीं है, मतलब इसके बाहर नहीं जाएंगे। जो ऊपर वाला भाग है यहाँ पर क्या है? कहाँ पर है? तनुबात वाले के 45 लाख योजन। तो सिद्धशिला 45 लाख योजन की है। ओके। और 2.5 दीप भी कितनी है? और ऊपर जो सिद्ध क्षेत्र है जहाँ पे सिद्ध भगवान हैं वो कितना है? 45 लाख। सौधर में इंद्र का पहला इंद्रक विमान भी कितना है? कितना है? और पहले नरक का जो पहला बिल है वो भी कितना है? ये 45 वाले हैं। अब देख लें